अगला टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट कैसे मिलता है आप लोगों को? बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आपको सॉल्ट मिलता है। अब देखो, पहला जो सॉल्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, इन जनरल तो आप लोगों को पता ही है कि जो कॉमन सॉल्ट है वो कैसे फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से, जो मैंने पहले वीडियोस में इसका एग्जाम्पल बता दिया था आप लोगों को। अब आप लोगों के सिलेबस में एक बढ़िया सा उसका एक प्रोसेस है, कमर्शियल प्रोसेस है जो कमर्शियली यूज होता है, तो वो उस प्रोसेस को थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे और उस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब देखते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है। ठीक है, पहला स्टेप इस प्रोसेस का है कि आपको जो कॉमन सॉल्ट है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, जहां सोडियम क्लोराइड और वाटर रिएक्ट करता है। ठीक है, अब इसके रिएक्शन से आप लोग को मिलता क्या है? एक हो गया आपका क्लोरीन, दूसरा हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा हो गया आपका हाइड्रोजन। ये 3 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। अब 3 प्रोडक्ट में से एक हो गया क्लोरीन, दूसरा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हो गया हाइड्रोजन गैस। इस प्रोडक्ट के बेसिस पे ये इस प्रोसेस का नाम पड़ा है। देखो, क्लोरीन से आया क्लोर, ये एक अल्कली है, दैट इज इट्स ए बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, इसीलिए अल्कली, और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको स्पेशली क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अब इसके लिए एक सेटअप की जरूरत है। उस सेटअप में क्या होता है, आपको एक बीकर लेना है। ठीक है, अब बीकर में आपको करना क्या है, आपको एक सोल्यूशन लेना है, और वो किसका सोल्यूशन होगा? वो सोल्यूशन होगा ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन ये क्वेश्चन में भी आता है आपको 1 मार्क का। ब्राइन सोल्यूशन क्या है? ब्राइन सोल्यूशन इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड, जब आप उसको पानी के साथ मिक्स करते हो। सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। क्लियर? अब यहां पे ले लिया आपने एक ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन के बाद आपको करना क्या है? 2 इलेक्ट्रोड बिठाना है। एक आपका हो गया कैथोड, दूसरा हो गया एनोड। कैथोड कौन सा साइड से आपका बैटरी का कनेक्टेड रहेगा? निगेटिव। और एनोड कौन से साइड से? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें क्या है, हमेशा याद रखना, द मोमेंट आप कॉमन सॉल्ट को पानी के साथ मिक्स करते हो, ये डिसोसिएट हो जाता है। ये डिसोसिएट होके सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन में बदल जाता है। मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी आपका NaCl पानी में जाएगा, वो क्या होगा? NaCl डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl
माइनस आयन में। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअली में इस सेटअप में होता क्या है। आपका जो मैंने सेटअप दिखाया था उसमें एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेटअप। यहाँ पे आपने ब्राइन सोल्यूशन लिया, नमक का पानी, जिसमें दो तरीके का आयन है, Na+ आयन है और Cl- आयन है। ठीक है, अब यही Na+ आयन क्या करेगा, ये पॉजिटिव आयन है और आपको पता है कैथोड में कौन से आयन होते हैं। कैथोड किसका होता है, निगेटिव होता है, और एनोड किसका होता है, पॉजिटिव होता है। और हमारे सोल्यूशन में भी दो आयन है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव Na+, निगेटिव Cl-। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव हमेशा इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स निगेटिव। पॉजिटिव किसके और अट्रैक्ट होता है, निगेटिव के यहाँ। इसका मतलब ये Na+ कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास चला जाएगा। कैथोड के पास चला जाना ये सिंपल लैंग्वेज है, पर इसको केमिस्ट्रिकल लैंग्वेज में जब आप बोलोगे तब ये क्या होता है कि ये जो Na+ आयन है, अच्छा आप पहले ये बताओ कि Na+ आयन कब होगा, होता कब है। नॉर्मली Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। वो Na कब Na+ होता है, जब इसमें ये 1 नहीं रहता है, ये 1 नहीं रहता है, तब वो क्या हो जाता है, Na+ हो जाता है। इसका मतलब Na+ को Na में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये चीज समझ में आया आपको। जैसे कि मैं बताती हूं, ये रहा आपका Na का कॉन्फ़िगरेशन 281। अब जब ये 1 कहीं चला जाता है, कोई ले लेता है, तब आपका क्या हो जाता है, Na+ हो जाता है, और जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2 8 हो जाता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, और ये कमी क्यों होती है, ताकि लास्ट ऑर्बिट फुलफिल रहे 8 इलेक्ट्रॉन से। अब आपके पास क्या है, Na+ है, उसने क्या किया, कैथोड में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। Na+ आपके पास है सोल्यूशन में, उसने क्या किया, कैथोड में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम फॉर्म करेगा, और वो सोडियम सॉलिड स्टेट में रहेगा। इसका मतलब कैथोड के ऊपर सोडियम पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यही सोडियम क्या करेगा, यही सोडियम जो यहाँ पे कैथोड में आपका लगा हुआ है, ये सोडियम NaCl में जो वाटर था ना, पानी जो था ना, उसके साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या फॉर्म होगा, NaOH, Na, और यहां से एक O एक H। तो बचा क्या, यहाँ पे एक H तो चला गया, क्या बचा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में रहेगा। क्लियर। तो आप लोगों को इस इक्वेशन में से क्या क्या चीज मिल जा रहा है, इस इक्वेशन में से आपको पहला तो हाइड्रोजन मिल गया, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। इसका मतलब जो मेन इक्वेशन है उसमें से आपको ये दोनों पार्ट मिल गए। अब बाकी रहा सिर्फ क्लोरीन। अब क्लोरीन के साथ क्या होता है, क्लोरीन किस फॉर्म में रहता है, आयनिक फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में। क्लोरीन माइनस फॉर्म में रहता है। अब क्लोरीन माइनस का मतलब क्या होता है, क्लोरीन माइनस का मतलब क्या होता है, मान लो Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287, और इसी को हम लोग जब Cl माइनस लिखेंगे तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, है कि नहीं। अब अगर आपको Cl से Cl माइनस से Cl में कन्वर्ट होना है, इसका मतलब आपके पास है Cl माइनस और आपको कन्वर्ट करवाना है Cl में, आपको कन्वर्ट करवाना है Cl में, तब आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा,
एक इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये Cl माइनस है, इसको कन्वर्ट करवाना है Cl में, तो Cl के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखना क्लोरीन ऐसे सिंगली नहीं रहता है, उसको हम लोग Cl2 में रहते हैं। जैसे कि H हाइड्रोजन को H2 में रखते हैं, O को O2 में रखते हैं, अगर वो सिंगल एलिमेंट है तो। आप लोग सब लोग ढूंढना कि इसको क्या बोला जाता है, कि ये दो दो करके रहते हैं हमेशा, बॉन्ड दोस्ती दो की होती है, क्यों होती है और इसका नाम क्या है। ये आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है, मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब Cl माइनस होने के लिए आपको क्या जरूरत है, Cl के लिए आपको क्या जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एडिशन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन का ऐड होना जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पे आपने Cl2 लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका 2 होगा, जो भी है। अब इसका मतलब आपको आपका जो क्लोरीन बचा हुआ है वो क्लोरीन क्या करेगा, एनोड में चला जाएगा। वो क्लोरीन क्या करेगा, एनोड में चला जाएगा, क्योंकि निगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। और एनोड में जाके वो क्लोरीन गैस इवॉल्व करेगा। क्या इवॉल्व करेगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, इसी तरह ये कंप्लीट आपका सेटअप, केमिकल प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये होमवर्क करना है कि इस इक्वेशन में जो आपको प्रोडक्ट मिला, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, इन तीनों का यूजेस लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में आता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी जितने सारे सॉल्ट्स आपको पढ़ाऊंगी, कोई सॉल्ट सेक्शन से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी हो, चाहे वो व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन ही क्यों ना हो। ज्यादातर इससे ज्यादा आता है, इतना 1 मार्क्स का सिर्फ नहीं आता है। सॉल्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत एलेबोरेटली बताया है आप लोगों को। अगर कहीं पे डाउट आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा।